हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका परिभाषा लिख दूं। वैसे दो प्राकृतिक दो प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का समूह जिसका जिसका HCF एक हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 18, 25, 1, 9, 4, 5, 7, 11 इत्यादि। तो दोस्तों सह अभाज्य, जैसा कि मैंने यहाँ परिभाषा लिखा है, वैसे दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 18 और 25 दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। यहाँ पर 1 और 9 दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। उसी तरह यहाँ भी ये दो दो प्राकृतिक संख्याओं के समूह है। तो क्या है कि वैसे दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसका HCF एक हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 और 25 का HCF एक है। यहाँ भी 1 और 9 का HCF एक है। 4, 5 का HCF एक है। उसी तरीके से 7, 11 का HCF एक है। तो वैसे दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसका HCF एक होगा वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो अब जैसे ये सब जो संख्याएं हैं, दो दो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, इन सब का HCF एक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 18, 25 एक सहअभाज्य संख्या है। यानी ये जो दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है इसका HCF एक हो गया। तो ये दोनों प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वो सहअभाज्य कहलाएगा। उसी तरह यहाँ भी 1 और 9 है, दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, इसका HCF एक है, तो ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। उसी तरह 4, 5 ये सहअभाज्य संख्या है। 7, 11 ये भी सहअभाज्य संख्या है। तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या समझ में अगर आ गया हो तो अब हम लोग सहअभाज्य संख्या का नियम देखते हैं। सहअभाज्य का नियम। तो दोस्तों इसका भी मैं परिभाषा लिख दूं। इसमें 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं में उनके HCF से भाग देने पर परिणाम हमेशा सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्या है 84 और 108। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। तो 84 और 108 का HCF हो गया 12। तो दोस्तों जो सहअभाज्य का नियम में पहला नियम है कि दो संख्याओं में उनके HCF से भाग देने पर परिणाम सहअभाज्य संख्या होगा। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि दो संख्या 84 और 108 है और HCF से भाग देना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ HCF निकाले तो कितना मिला, 12। अब क्या है कि इन दोनों संख्याओं में उनके HCF से भाग देना है। यानी अब ये 12 से जो HCF मिला ये 12, अब इसी 12 से इन्हीं दोनों संख्याओं में हम लोग भाग देंगे। तो जो परिणाम मिलेगा वह सहअभाज्य होगा। तो हम लोग इन दोनों संख्याओं में HCF से भाग देते हैं। तो 84 में जब 12 से भाग दिया गया तो ये मिला 7। उसी तरह 108 में जब HCF यानी 12 से भाग दिया गया तो परिणाम मिला 9। तो यही जो परिणाम मिला 7 और 9, ये एक सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी 7 और 9 यह एक सहअभाज्य संख्या है। तो दोस्तों सहअभाज्य के नियम में पहला नियम अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। 2 नंबर, सहअभाज्य को HCF में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होता है। अब दूसरा नियम क्या है, सहअभाज्य को HCF में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होता है। अब जैसे हम लोग इसी में देखते हैं तो 7 और 9 ये क्या है, सहअभाज्य है। और इस सहअभाज्य को यानी जब 7 को हम लोग HCF में गुणा करेंगे, यानी HCF यहाँ 12 है। जैसे यहाँ पे 84 और 108 का HCF 12 निकाला गया था। अब इसी HCF का जब हम लोग सहअभाज्य में गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगा।
यानी सह अभाज्य गुणे HCF बराबर संख्या। उसी तरह यहाँ भी सह अभाज्य 9 है और HCF 12 है, तो जब सह अभाज्य गुणे HCF करेंगे तो हम लोगों को संख्या मिल जाएगा। उसी का मैंने यहाँ 2 नंबर नियम लिखा है कि सह अभाज्य को यानी ये 7 को HCF में गुणा करने पर, यहाँ 12 में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे ये संख्या प्राप्त हो गया। तो दोस्तों 1 और 2 नियम समझ में आ गया। तो अब हम लोग 3 नंबर नियम देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात हमेशा सह अभाज्य संख्या होता है। तो दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा अनुपात गुणे HCF। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसी पे ज़्यादातर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिए। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 8:15 है। यदि उनका HCF 24 हो तो संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 8:15 है। यदि उनका HCF 24 हो तो संख्या का अंतर ज्ञात करना है। और मैंने यहाँ नियम 3 में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो दो संख्याओं का अनुपात है वो दिया है, कितना है? 8:15। तो ये जो दो संख्याओं का अनुपात है ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी 8 भी सहअभाज्य है और 15 भी सहअभाज्य है। और इनका HCF दिया हुआ है जो 24 है। तो संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो संख्या का अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या है कितनी। तो उसी के लिए फॉर्मूला क्या है कि संख्या कैसे निकालेंगे? अनुपात और HCF का गुणा कर देंगे। तो 8:15 में 8 का गुणा जब हम लोग HCF यानी 24 में करेंगे तो पहली संख्या ज्ञात हो जाएगी। और दूसरा अनुपात 15 का जब हम लोग HCF में गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो जब संख्या ज्ञात हो जाएगी तो हम लोग संख्या का अंतर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पहली संख्या बराबर अनुपात गुणे HCF यानी 8 गुणे 24। तो ये हो गया 192। अब दूसरी संख्या हम लोग निकालते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर ये भी हो जाएगा अनुपात गुणे HCF यानी 15 गुणे 24 और ये हो जाएगा 360। अब दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर बराबर हो जाएगा 360 माइनस 192 और ये हो गया 168 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और उनका HCF भी दिया हुआ हो और संख्या का अंतर या योगफल निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकालने के लिए अनुपात गुणे HCF करेंगे यानी 8 गुणे 24 करेंगे और 15 गुणे 24 करेंगे। तो दोनों संख्या ज्ञात हो जाएगी, फिर उनका अंतर निकाल लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड। लेकिन इसमें एक ट्रिक होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस ट्रिक का प्रयोग आने वाले कई चैप्टर में भी होगा। जब हम लोग अनुपात, समानुपात, मिश्रण, प्रतिशत, लाभ, हानि पढ़ेंगे तो इसी ट्रिक का प्रयोग होगा। तो हम लोग उस ट्रिक का प्रयोग यहाँ भी करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब संख्या का अंतर या योगफल निकालना हो, तो जैसे यहाँ पे संख्या का अंतर निकालना है तो आप सीधे अनुपात का अंतर कर दीजिए। अब यहाँ पे अनुपात 8:15 है, तो अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, मतलब प्लस में आएगा आपका कि माइनस में आएगा, अंतर उससे मतलब नहीं है। आप सीधे दोनों का अंतर करिए और प्लस में ही अंतर करिए। तो हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को अंतर करते हैं। तो 15 में से 8 अंतर करेंगे तो +7 आएगा। यानी आपको प्लस में ही वैल्यू को लेकर चलना है, माइनस में लेकर नहीं चलना है। इसका आपको ध्यान रखना है। चाहे 8:15 हो चाहे 15:8 हो, आपको अंतर हमेशा प्लस में करना है। तो +7 हो गया। तो संख्या का अंतर निकालने के लिए अनुपात का अंतर किया गया और अनुपात का अंतर कितना मिला? 7। और उसी अनुपात के अंतर में आप सीधे उसके HCF से गुणा कर दीजिए तो वही संख्या का अंतर भी हो जाएगा। जैसे सेकेंड मेथड या ट्रिक कह लीजिए। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 8:15। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर निकालने के लिए
अनुपात का अंतर गुणे HCF हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 168 और यही हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो बेसिक मेथड से आप इस तरीके से या तो आंसर निकाल लीजिए, नहीं तो जो दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है उसका अंतर निकालिए और उसमें HCF से गुणा करके डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यदि सहअभाज्य का जोड़ा m, n हो और HCF दिया हो तो दोस्तों जब भी सहअभाज्य का जोड़ा mn हो और उसका HCF दिया हुआ हो तो इसमें 3 कंडीशन होगा। सहअभाज्य के जोड़ा का योगफल हो जाएगा संख्या का योगफल बटे HCF। दूसरा कंडीशन हो जाएगा सहअभाज्य के जोड़ा का अंतर बराबर संख्या का अंतर बटे HCF। और तीसरा कंडीशन हो जाएगा सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल बराबर संख्या का गुणनफल बटे HCF स्क्वायर। तो दोस्तों सहअभाज्य के जोड़ा पर आधारित ये 3 कंडीशन याद कर लीजिए, खास करके SSC सीरियल जैसे एग्जामिनेशन में इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सहअभाज्य के नियम का प्रयोग कैसे करेंगे। सहअभाज्य के नियम का प्रयोग, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका कंडीशन लिख दूं, जब भी संभावित संख्या या संभावित संख्या के जोड़ा का संख्या निकालना हो तो सहअभाज्य के नियम का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों सहअभाज्य के नियम का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब संभावित संख्या निकालना हो या संभावित संख्या के जोड़ा की संख्या निकालना हो तो हम लोग सहअभाज्य के नियम का प्रयोग करेंगे। और सहअभाज्य का जोड़ा अगर mn दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है तो जो ये जोड़ा है इसका योगफल के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, जोड़ा का अंतर के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा और जोड़ा के गुणनफल के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा उनका HCF 27 हो तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 216 है और उनका HCF 27 है, तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। और मैंने अभी आपको बताया कि सहअभाज्य के नियम का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब संभावित जोड़ों की संख्या निकालना होगा। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो अभी मैंने आपको ऊपर जो फॉर्मूला बताया जोड़ों का योगफल, जोड़ों का अंतर और जोड़ों का गुणनफल, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो जोड़ों का योगफल कितना था, तो m + n बराबर संख्याओं का योगफल बटे HCF, ये फार्मूला अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अब यहाँ पे संख्याओं का योगफल कितना दिया है 216 और HCF कितना है 27, तो 216 में 27 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 8 के लिए संभावित जोड़ा क्या हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है,
4 और 4 हो सकता है। तो दोस्तों संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, इसके लिए हम लोग जोड़ों का योगफल वाला फार्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ संख्याओं का योगफल दिया हुआ है तो हम लोग जोड़ों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा तो हम लोग जोड़ों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि संख्याओं का योगफल दिया हुआ है तो हम लोगों ने फार्मूला जोड़ों के योगफल वाला लगाया, जो संख्याओं का योगफल बटे में एचसीएफ होगा। अब योगफल 216 दिया हुआ है और यहाँ एचसीएफ 27 दिया हुआ है, उसको यहाँ पे रखा गया तो ये मिला 8। तो अब क्वेश्चन है कि कितने जोड़े संभव हैं, तो 8 को हम लोग 1 और 7 लिख सकते हैं, यानी 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। अब इसके बाद पुनरावृत्ति होने लगेगा, जैसे 5 और 3 मिलेगा, 6 और 2 मिलेगा, तो 5 3 मिलेगा तो यहाँ तो 3 और 5 हो ही गया। उसके बाद 6 और 2 मिलेगा तो यहाँ 2 और 6 हो ही गया। तो जहाँ से पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगा वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गया 1 7 2 6 3 5 और 4 4। अब आप कहेंगे कि संभावित जोड़ों की संख्या 4 होगी, 4 ब्रैकेट मिले यानी 4 होगी, तो नहीं, इसका आंसर संभावित जोड़ों की संख्या 4 नहीं होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसका एचसीएफ 1 मिल रहा है। अब ये 1 और 7 इनका एचसीएफ 1 है, और यहाँ 3 और 5 इनका भी एचसीएफ 1 है। 2 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं है, और यहाँ 4 और 4 का एचसीएफ 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि यह किसी न किसी संख्या से विभाज्य है, और जब विभाज्य होगा तो उसका एचसीएफ 1 नहीं हो सकता है। तो संभावित जोड़ा की संख्या कितना हो गया? संभावित जोड़ा की संख्या, तो यहाँ 1 और 7 इसका एचसीएफ 1 है, और यहाँ 3 और 5 इसका एचसीएफ 1 है। तो संभावित जोड़ा कितना मिला? 1 7 और 3 5। तो संभावित जोड़ों की संख्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा संभावित जोड़ों की संख्या बराबर 2, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि संख्याओं का योगफल दिया है कि अंतर दिया है कि गुणनफल दिया हुआ है। जो दिया हुआ रहेगा तो वही जोड़ों के योगफल, जोड़ों के अंतर और जोड़ों के गुणनफल वाला यहाँ हम लोग फार्मूला रखेंगे। अब यहाँ पे जोड़ों का योगफल वाला हम लोगों ने फार्मूला रखा है, तो ब्रैकेट में हम लोग जो जोड़ों की संख्या बनाएंगे वो योगफल करके बनाएंगे, जैसे 1 7 2 6 3 5 4 4, और जहाँ से पुनरावृत्ति होगा उसको स्टॉप कर देंगे। अगर जोड़ों का गुणनफल करके अगर ये प्राप्त होता है तो 8 को हम लोग इस तरीके से जोड़ा बनाते हैं कि गुणा करके 8 मिले, जैसे यहाँ पे जोड़ करके 8 मिल रहा है तो गुणा करके 8 मिले। तो अभी हम लोग आगे उस क्वेश्चन को देखेंगे गुणनफल वाला। फिलहाल आप अगर इतना समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन हम लोग इसी पे और देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 324 है तथा उनका एचसीएफ 18 है। यदि एक संख्या 100 एवं 150 के बीच हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल दिया है 324 और उनका एचसीएफ भी दिया है 18। अब यहाँ ये नहीं बताना है कि संभावित जोड़ों की संख्या कितनी है, अब यहाँ ये बताना है कि एक संख्या 100 एवं 150 के बीच है तो वह संख्या कितनी है। तो संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि इसका सह अभाज्य जोड़ा बन कितना रहा है, और उसी में हम लोग फिर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो अब चूंकि यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है तो इसमें भी हम लोग जोड़ों का योगफल वाला फॉर्मूला रखते हैं। तो ये हो जाएगा योगफल बटे में एचसीएफ। तो योगफल 324 है और एचसीएफ 18 है, तो 324 में 18 से भाग दिए तो ये मिल गया 18। अब ये जो 18 मिला है यह जोड़ों के योगफल से मिला है, तो सबसे पहले हम लोग संभावित जोड़ा बनाएंगे जिसका योगफल 18 मिले। तो पहला जोड़ा हो जाएगा 1 17, दूसरा हो जाएगा 2 16, उसी तरह 3 15, 4 14, 5 13, 7 11, 8 10, 9 9। अब इसके बाद पुनरावृत्ति होने लगेगा तो यही हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब 2 और 16 का एचसीएफ 1 नहीं होगा, 4 और 14 का एचसीएफ 1 नहीं होगा, 8 और 10 का एचसीएफ 1 नहीं होगा, और 9 और 9 का एचसीएफ 1 नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो एक जोड़ा हो गया 1 17, दूसरा जोड़ा हो गया 3 15, और तीसरा जोड़ा हो गया 5 13, और चौथा जोड़ा हो गया 7 11। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि संभावित जोड़ों की संख्या कितनी है तो संभावित जोड़ों की संख्या हो जाती 4।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक संख्या 100 एवं 150 के बीच है तो वह संख्या ज्ञात करना है कि कितनी है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी 100 एवं 150 के बीच में आ रहा है। तो इसमें अगर हम लोग ये देखें तो जैसे 7 और 11 है तो ये शर्त को पूरा कर रहा है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया ऊपर क्वेश्चन में कि जब सह अभाज्य में एचसीएफ से गुणा किया जाता है तो संख्या प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ 1 और 17 है, इसमें हम लोग जब 18 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगा। इसमें भी हम लोग 18 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगा। इसमें भी हम लोग 18 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगा। और इसमें भी हम लोग 18 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक संख्या 100 एवं 150 के बीच है कि नहीं। यहाँ दोनों संख्या की नहीं बात की जा रही है कि दोनों संख्या 100 एवं 150 के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये है कि कम से कम एक संख्या 100 एवं 150 के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक में जब हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, तो ये तो 100 से कम मिल गया, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब चाहे 17 में 18 से गुणा करिए तो ये 150 के अंदर मिले या 150 के बाहर मिले, लेकिन यहाँ एक में 18 से गुणा करके ये मतलब पहले ही कैंसिल हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं तो अभी 15 में 18 से गुणा करने से पहले सबसे पहले आप 3 और 18 का गुणा कर लीजिए। 18 3 54, जो 100 से कम मिला है, मतलब ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया। उसी तरह यहाँ 13 में 18 से गुणा करने से पहले 5 से गुणा कर लीजिए। 18 5 90, ये भी 100 से कम मिला, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं किया। अब यहाँ अगर हम लोग 7 और 11 में देखते हैं तो 7 से 18 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 126, यानी 100 से ये ज़्यादा मिला। उसी तरह 11 में जब 18 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 198, जो 150 से ज़्यादा मिला। यानी इसमें से जब 7 11 में जब हम लोग 18 से गुणा करेंगे तो दो संख्या मिली, एक मिला 126 और एक मिला 198। तो 126 और 198 में से जैसे मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, 7 गुणे 18 जब हम लोग करेंगे तो ये हो गया 126, और 11 गुणे 18 जब हम लोग करेंगे तो ये मिला 198। अब इन दोनों में कम से कम एक संख्या ऐसी है जो 100 एवं 150 के बीच की संख्या है, यानी ये 126 ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर यही जो 126 है ये आंसर हो जाएगा, यानी संख्या जो होगी वो हो जाएगा 126, जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है और 100 एवं 150 के बीच में भी है। तो दोस्तों इस टाइप के दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। एक तो संभावित जोड़ों की संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा, जो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और एक कंडीशन लगा हुआ रहेगा कि संख्या इतने और इतने के बीच में होनी चाहिए, तो संख्या किस तरीके से निकालनी है। तो संभावित जोड़ों में ही जो कंडीशन को फॉलो करेगा, जैसे यहाँ 7 में 18 से गुणा करने पे 126 मिला और 11 में 18 से गुणा करने पे संख्या 198 मिला। अब इन दोनों संख्या में से ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी 100 एवं 150 के बीच है, तो ये आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ 5 13 के बाद एक और जोड़ा बनेगा जो लिखने से यहाँ रह गया है, इसे आप नोट करके लिख लीजिए 6 12। और वैसे भी चूंकि इसका एचसीएफ एक नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का है कि संभावित जोड़ा का संख्या इसमें 4 ही मिलेगा, 1 17 3 15 5 13 और 7 11। अब इतना समझ में आ गया हो तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। पहला हो गया संख्याओं के योगफल पे आधारित, अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के अंतर पे आधारित। और मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ अंतर के लिए, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो संभावित जोड़ा की संख्या अनंत होगी। तो दोस्तों जब भी दो संख्याओं का अंतर दिया रहेगा और ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि संभावित जोड़ा की संख्या कितना होगा, तो आप सीधे ऑप्शन देखिए कि अनंत कहाँ दिया हुआ है और वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन भी देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका एचसीएफ 12 है। तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका अनंत, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने जोड़ों का योगफल और जोड़ों का अंतर देखा, अब हम लोग गुणनफल पे आधारित देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है तथा उनका गुणनफल
3888 है यदि दोनों संख्या दो अंकों की हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है और उनका गुणनफल 3888 है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों संख्या दो अंकों की होनी चाहिए और वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब चूंकि यहाँ पे ये गुणनफल दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले जोड़ों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो m इंटू एन बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3888 बटे एचसीएफ का स्क्वायर यानी 18 इंटू 18। अब 18 से ये हो गया 216 और ये हो गया 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 12। तो दोस्तों चूंकि यहाँ गुणनफल दिया हुआ है 3888, तो हम लोग यहाँ जोड़ों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ मिला 12। अब चूंकि ये जो 12 है यह जोड़ों का गुणनफल है, तो हम लोग जो संभावित जोड़ा बनाएंगे वह गुणा करने पे प्राप्त होनी चाहिए। तो 12 के लिए हो जाएगा संभावित जोड़ा 1 12, दूसरा हो जाएगा 2 6, तीसरा हो जाएगा 3 4। अब इसके बाद रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति होगा, यानी 4 और 3 आएगा। अब ये जो 12 है ये जोड़ों का गुणनफल है, तो संभावित जोड़ा हम लोग गुणनफल के रूप में सेट करेंगे। जैसे 1 में 12 से गुणा करेंगे तो 12, 2 से 6 में गुणा करेंगे तो 12, उसी तरह 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 12। अब इसके बाद वैल्यू रिपीट करेगा। अब यहाँ पे 2 और 6 का जो एचसीएफ होगा वह 1 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। और अगर इसी में ये पूछता कि संभावित जोड़ों की संख्या कितनी है, तो संभावित जोड़ों की संख्या हो जाती है 2, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों संख्या दो अंकों की होनी चाहिए। और मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि जब सह अभाज्य में एचसीएफ से गुणा करते हैं तो संख्या प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग दोनों में 12 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 144 और ये हो जाएगा 36 48। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जैसे दोनों संख्या दो अंकों की होनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों संख्या है ये 2 अंकों की है, यानी सह अभाज्य में जब हम लोग एचसीएफ से गुणा किए तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ पे एक तो 2 अंकों की प्राप्त हो रही है, लेकिन दूसरी 3 अंकों की प्राप्त हो जा रही है, तो इसलिए ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है और ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो संख्या कितना हो जाएगा, या तो 36 होगा या तो 48 होगा। तो संख्या हो जाएगा संख्या बराबर 36 या 48, ये दोनों फॉलो कर रहा है तो दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा उनका गुणनफल 2592 है, तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका गुणनफल 2592 दिया हुआ है, तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग सीधे जोड़ों के गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो गुणनफल दिया हुआ है, और हम लोग सीधे जोड़ों की संख्या निकाल लेंगे। तो जोड़ों का गुणनफल के लिए हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ स्क्वायर, तो 2592 बटे में 12 गुणे 12, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 छके 72, 12 एकम 12, 12 बटे 96, तो ये हो गया 18। अब ये जो 18 मिला यह जोड़ों के गुणनफल से मिला, तो जो हम लोग जोड़ा बनाएंगे वह गुणा करके बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 18, 2 9, 3 और 6। इसके बाद अब ये पुनरावृत्ति होने लगेगा। अब यहाँ 3 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो संभावित जोड़ा हो जाएगा संभावित जोड़ों की संख्या बराबर 2।
तो दोस्तों सहभाज्य के नियम के प्रयोग पर 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जोड़ों के गुणनफल पे होता है, जोड़ों के अंतर पे होता है, जोड़ों के योगफल पे होता है। तो जोड़ों के अंतर के लिए आंसर हमेशा अनंत होगा, और जोड़ों के गुणनफल के लिए इस तरीके से हम लोग सहभाज्य निकाल लेंगे, और जोड़ों का योगफल के लिए मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 13 एवं 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी HCF और LCM दिया हुआ है। HCF है 13 और LCM है 455। अब उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है, तो संख्या ज्ञात करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि जैसे अंतर के लिए तो जोड़ों की संख्या अनंत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ना तो संख्याओं का गुणनफल दिया है और ना तो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो हम लोग जोड़ों का कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल ये होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि अभी इसी पे हम लोग एक और फार्मूला बनाने वाले हैं। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो जोड़ों का गुणनफल होता है वह होता है संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वह HCF इंटू LCM होता है, और बटे में हो जाएगा HCF इंटू HCF। HCF से HCF कैंसिल हो गया, तो M इंटू N बराबर हो जाएगा LCM बटे HCF। तो यहाँ से एक फार्मूला और प्राप्त हो गया। तो जोड़ों के गुणनफल के लिए एक फार्मूला संख्याओं का गुणनफल बटे HCF स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला जोड़ों का गुणनफल के लिए LCM बटे में HCF। इसे आप याद कर लीजिए। और दोस्तों ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है वह इसी पे ही पूछे जाते हैं, मतलब 90% जो क्वेश्चन है वह इसी पे पूछे जाते हैं। जो अभी मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जोड़ों का गुणनफल, जोड़ों का योगफल, जोड़ों का अंतर का फार्मूला तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जोड़ों के गुणनफल का एक और फार्मूला होता है जो यहीं से निकाला जाता है। और इसी में जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं वह इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में छोड़ के चले जाते हैं, और जबकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अब HCF हो जाएगा 13 और LCM है 455, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, 13 पचे 65, ये हो गया 35। अब दोस्तों ये जो 35 मिला यह जोड़ों के गुणनफल से मिला, तो 35 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि जो इसका जोड़ा मिले वह गुणा के रूप में मिले, तो ये हो जाएगा 5,7। तो दोस्तों 35 का जोड़ा हो गया 5,7, और ये एक सहअभाज्य संख्या भी है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब सहअभाज्य में हम लोग HCF से गुणा करते हैं तो संख्या प्राप्त होता है। तो 5 और 7 में हम लोग 13 से गुणा करेंगे, तो इसमें हम लोग 13 से गुणा करते हैं। अब 5 और 7 में जब 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 पचे 65, और ये हो जाएगा 13 सते 91, यानी दो संख्या प्राप्त हो रही है 65 और 91। लेकिन आंसर 65 होगा या 91 होगा, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ है यदि उनमें से एक संख्या 75 एवं 125 के बीच हो, तो जब 13 पचे 65 करेंगे तो ये संख्या 75 और 125 के बीच नहीं हो रही है, और यहाँ जब 13 सते 91 करेंगे तो ये 75 और 125 के बीच हो जा रहा है। तो जो 91 है ये क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 91। तो संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर 91, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ हो और कोई कंडीशन लगा हो कि संख्या किस किस संख्या के बीच में होनी चाहिए, तो हम इस तरीके से कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसका आंसर दे सकते हैं।
अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका आंसर 65 भी हो सकता है और 91 भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने संख्याओं के गुणनफल पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन देखा, और जब उनका एचसीएफ दिया हुआ हो, उनका गुणनफल दिया हुआ हो तो कितने जोड़े संभव हैं ये देखा गया, और जब दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो तो संभावित जोड़ा कितना होगा, जो अनंत होगा, ये हम लोगों ने देखा। फिर जब दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ हो और उनका एचसीएफ दिया हुआ हो तो संख्या का कितना जोड़ा होगा, ये हम लोगों ने देखा, जो सहभाज्य के नियम के प्रयोग पर आधारित है। फिर सहभाज्य का जो जोड़ा होगा m, n और उसका एचसीएफ दिया हुआ होगा तो उस पर जोड़ों का योगफल, जोड़ों का अंतर और जोड़ों के गुणनफल पे आधारित हम लोगों ने फॉर्मूला और क्वेश्चन देखा। उसके बाद दो संख्याओं का अनुपात सहभाज्य संख्या होता है, ये हम लोगों ने देखा कि संख्या बराबर अनुपात गुणे एचसीएफ हो जाता है। और सहभाज्य संख्या को एचसीएफ में गुणा करने पर संख्या प्राप्त कैसे होता है, सहभाज्य का नियम के अंतर्गत दो संख्याओं में उनके एचसीएफ से भाग देने पर परिणाम हमेशा सहभाज्य संख्या होता है, ये हम लोगों ने देखा और सहभाज्य का परिभाषा देखा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।